आखिर रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट होता कैसे है? क्या इसको एक रोबोट कर रहा होता है? क्या डिटेल्स हैं इस सर्जरी की? आइए जानते हैं इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर पंकज वलेचा है और मैं सर्वोदय हॉस्पिटल फरीदाबाद में एक हिप एंड नी रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ। तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि आपका ऑपरेशन कोई रोबो नहीं कर रहा है, आपका ऑपरेशन एक एक्सपीरियंस ट्रेंड सर्जन कर रहा है। तो जब हम सर्जरी करते हैं तो एक रोबोटिक आर्म का हम यूज करते हैं जो कि हमें सर्जरी में हेल्प करता है। इट इज जस्ट लाइक एन असिस्टेंट बट इट इज अ वेरी स्मार्ट असिस्टेंट। डिफरेंस क्या है एक मैनुअल या कन्वेंशनल सर्जरी में और एक रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में? मैनुअल सर्जरी के अंदर हम स्पेशल तरह की जिग्स या टूल्स यूज करते हैं जिनको हम प्लेस करते हैं उस एंगल पे जिसमें हम आपकी सर्जरी में इम्प्लांट को डालना चाहते हैं। तो ये एक्सपीरियंस के ऊपर बहुत बेस्ड होता है और हमारी जजमेंट के ऊपर बहुत बेस्ड होता है। जब हम इसी सर्जरी को रोबोटिकली करते हैं तो सारे बोन कट्स रोबोटिक आर्म करती है। रोबोटिक आर्म एक बहुत ही प्रिसाइज एंगल में बोन को कट करती है ताकि इम्प्लांट एक परफेक्ट पोजीशन में जा सके। अब इस रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट में प्रिसीजन लाने के लिए हम क्या क्या करते हैं आपकी सर्जरी से पहले? नंबर 1, आपकी सर्जरी से पहले प्लानिंग की जाती है। मतलब आपकी बोन की शेप कैसी है। बहुत सारे रोबोटिक सिस्टम सीटी स्कैन का इस्तेमाल करते हैं जिससे हम आपके नी का एक 3D मॉडल बना लेते हैं और उस मॉडल के ऊपर हमें पता लगता है आपकी बोन की शेप कैसी है, उसका साइज कैसा है, उसमें कितने साइज का इम्प्लांट जाना चाहिए, कैसे बोन कट्स होने चाहिए। ये सारी की सारी प्लानिंग आपकी सर्जरी से पहले कर ली जाती है, एक दिन पहले। नंबर 2, जब हम सर्जरी करते हैं तो हम उस बोन मॉडल को वेरीफाई करते हैं। मतलब जब हमने आपकी सर्जरी के लिए कट ले लिया तो आपकी जो एक्चुअल बोन शेप है उसको स्पेशल ट्रैकिंग इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए हम दोबारा से कंफर्म करते हैं। मतलब जो सीटी स्कैन में हमने देखा उस सेम नी को जब मैं एक्चुअली देख रहा हूं तो उसको मैं मैप करता हूं कुछ पॉइंट्स को चूज करके, जिससे कि सॉफ्टवेयर ये कंफर्म करता है कि एग्जैक्टली जो सीटी में शेप है वही शेप यहाँ पर रजिस्टर हो गई है। स्टेप नंबर 3, अब हम रोबो को या रोबोटिक आर्म को एक कमांड देते हैं कि वो बोन कट्स लेना शुरू करे। उससे पहले आपकी सर्जरी का स्किन का कट, आपकी मसल को स्प्लिट करके बोन को एक्सपोज करना और उसको रोबोटिक आर्म के रास्ते में वो ना आए ऐसे एक्सपोज करना, ये सर्जन का काम होता है। हम सर्जरी के दौरान बहुत सारी असेसमेंट भी करते हैं कि किसी पेशेंट का नी थोड़ा सा लूज होता है, किसी पेशेंट का नी बहुत टाइट होता है, स्टिफ होता है, तो उसके हिसाब से हमारे बोन कट्स भी वेरी होते हैं। आपकी अलाइनमेंट लेग की कैसे करनी है जो कि हमने प्री ऑप प्लानिंग में डिसाइड किया, उसके हिसाब से भी बोन कट्स वेरी होते हैं। पर उस समय पे सर्जन की कमांड पे ये बोन कट्स किए जाते हैं और क्योंकि रोबोटिक आर्म एक टेक्नोलॉजिकली एडवांस टूल है, वो उसको एग्जैक्टली उसी जगह पे कट करेगा जहां पे हमने सीटी स्कैन में प्लान किया था। तो इससे जो ह्यूमन एरर है, जो जजमेंट एरर है, वो बहुत मिनिमाइज हो जाती है और इम्प्लांट के लिए जो बोन बेड प्रिपेयर किया जाता है वो बहुत ही प्रिसाइसली प्रिपेयर किया जा सकता है, जिससे कि हमारे इम्प्लांट की प्लेसमेंट इंप्रूव होती है। नंबर 4, जब हम इम्प्लांट को प्लेस करते हैं तो अगर मेरा बोन बेड, बोन की शेप परफेक्टली बना दी गई है तो इम्प्लांट एक बहुत अच्छी पोजीशन में जाता है। और हम ऐसा मानते हैं कि अगर आपके इम्प्लांट की प्लेसमेंट एक अच्छी पोजीशन में हो, आपकी टांग की अलाइनमेंट एक अच्छी पोजीशन में हो, तो सर्जरी ज़्यादा लंबे समय तक लास्ट कर सकती है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में कि जब हम किसी पेशेंट की रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट करते हैं तो उसमें टिश्यू रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होती है, हमें सर्जिकल रिलीजेस कम करने पड़ते हैं, तो पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव पेन बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू ए कन्वेंशनल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी, जो कि इमीडिएट बेनिफिट है जो कि हम पेशेंट्स को दे सकते हैं। तो ये सब एडवांटेजेस हैं। इट इज मोर एक्यूरेट, ये लेस पेनफुल है, फास्टर रिकवरी देता है और लॉन्ग टर्म में इंप्रूव्ड आउटकम्स होंगे, ऐसा पोटेंशियल प्रॉमिस भी इसके अंदर है। तो इट्स अ पावरफुल टूल इन द हैंड्स ऑफ एन एक्सपीरियंस सर्जन, बट इट डज नॉट रिप्लेस द सर्जन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।